guys, again this is Gajen signing in from channel TCT. अब मैं हूँ विलिंगटन आइलैंड में, और विलिंगटन आइलैंड में आज मैं स्पोर्ट्स गया था, जो लक्षद्वीप टूरिज़म एजेंसी है, एंड स्पोर्ट्स का जो फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज़म एंड स्पोर्ट्स। सो यहाँ से मैंने आज परमिट ले लिया है लक्षद्वीप के लिए, और मैंने पैकेज भी बुक कर दिया है। और जो मेरी शिप है वो 21 अप्रैल की है, और ये जो शिप है मेरे को करीब 4 आइलैंड्स को कवर करेगी, जिसमें हैं कवरत्ती आइलैंड, मेनकोय आइलैंड, कल्पेनी एंड बंगारम आइलैंड बेसिकली। तो 4 आइलैंड्स ये कवर करेगी। करीब 5 दिन का पूरा शिप पे ट्रैवल करेंगे हम, और 4 बेसिकली इट्स 5 days 4 nights का पैकेज है ये। और जो 4 आइलैंड्स हम कवर करेंगे, तो मैंने यहाँ से परमिट ले लिया है विलिंगटन आइलैंड, उनका जो एजेंसी है उसके लिए। अगर आपको भी जाना है कभी, अगर प्लान करना है लक्षद्वीप, सो जो बेस्ट मंथ्स होते हैं बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर एंड मिड मई तक, 15 मई तक। 15 मई के बाद फिर वहाँ पर मानसून आ जाता है, तो फिर उसके बाद वो पैकेजेस एंड लक्षद्वीप के लिए टूरिज़म बंद हो जाता है। वैसे तो ऑल ओवर द ईयर ये ओपन रहता है टूरिज़म के लिए, आप जा सकते हैं फिर फ़्लाइट से, बट फ़्लाइट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, इसलिए फिर मैंने बाई शिप से जाने का प्लान किया, बिकॉज आई एम ए बजट ट्रैवलर। सो अगर आपको ऑल ओवर द ईयर जाना है तो फिर आपको फ़्लाइट्स लेनी पड़ेंगी। फ़्लाइट फ्रॉम हर एक जगह से अवेलेबल है, इंडिया के हर एक स्टेट से टिल कोची तक। कोचीन से फिर आपको फर्दर कनेक्टिविटी फ़्लाइट लेनी पड़ेगी लक्षद्वीप के लिए। सो मेरा जो शिप है वो 21 तारीख को चलेगा यहाँ से कोचीन से बेसिकली। और मैं अब जा रहा हूँ वापस अपने गेस्ट हाउस, बेसिकली इट्स ए होम स्टे है इन फोर्ट कोची में, एट पतालम रोड पे है। और मैं जाऊँगा अगेन फेरी से, जेटी से। तो मैं एक नियरेस्ट वेलिंगटन आइलैंड का जेटी स्टेशन है फेरी सर्विस का, और वहाँ से मैं पकड़ूँगा फेरी टू कोची, फोर्ट कोची, जहाँ पर मेरा होम स्टे है। और फिर वहाँ से मैं फिर थोड़ा सा पास में ही होम स्टे, वहाँ से फिर पैदल में चला जाऊँगा अपने होम स्टे के लिए। और जो बेस्ट पार्ट है कि जो केरला एक ऐसी जगह है, स्टेट है, जहाँ पर हर एक तरह का ट्रांसपोर्ट है। रोड है, बाय एयर है, बाय ट्रेन है, एंड देन फेरी सर्विस भी है। और यहाँ पर फेरी सर्विस सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, हर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए फेरी सर्विस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर लोकल्स के लिए भी, ताकि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए वो बस भी अवेलेबल है, बट फेरी सर्विस भी अवेलेबल है। और फेरी सर्विस बहुत सस्ती भी है यहाँ पर। अगर मुझे जाना पड़ा विलिंगटन आइलैंड से फोर्ट कोची, तो बस लेता है 10 रुपये, बट फेरी लेती है सिर्फ 4 या 5 रुपये। एंड प्लस फेरी में ट्रैवल करना एक अपने आप में ही बहुत रोमांचक होता है। और मैं तो, और ऐसे बजट ट्रैवलर जैसे होते हैं हम जैसे लोग, हम लोगों को हमेशा लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, जितना लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहिए जितना हो सके। एंड बिकॉज यही होता है ट्रैवल, इसी तरह से हमें ट्रैवल किया जाता है। So I'm very excited and ready to go on a vessel and ship, passenger ship, and वहाँ के मैं वीडियोस भी अपलोड करूँगा जैसे मैं वापस आ जाऊँ कोची वापस, बिकॉज ये कोची से शुरू होगा एंड देन 4 आइलैंड कवर करने के बाद ये वापस ये शिप कोची में वापस आ जाएगा। और जो शिप है, जो ट्रैवल शिप से जो करूँगा, ये करीब 18 से 20 घंटे का जर्नी होगा, जो मुझे पहले एक आइलैंड पे ड्रॉप करेगा। तो आइलैंड्स पे ही हमें एकोमोडेशन दिया जाएगा, फूड भी दिया जाएगा। जो पैकेज है इट इंक्लूड्स शिप कॉस्ट, टू एंड फ्रो, फूड, एकोमोडेशन, एंड इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट्स नहीं है, वो आपको पे करना पड़ेगा इंडिविजुअल आइलैंड्स पे, जो भी आप चूज़ करेंगे और करना चाहेंगे। सो मैं वेलिंगटन आइलैंड से नियरेस्ट जेटी पॉइंट पे जा रहा हूँ, जहाँ से मुझे फेरी सर्विस लेनी है। सो ये थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर दूर है जेटी सर्विस वेलिंगटन आइलैंड से। वहाँ से मैं जाऊँगा फोर्ट कोची। आ गया फेरी सर्विस, लेट मी सी। So the nearest jetty point is Embarkation Jetty, which is in Wellington Island. So ये 4 रुपये, कुछ 4 से 5 रुपये लगाते हैं।
ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही नीट एंड काम। एंड आगे है अरेबियन सी समंदर। जो विलिंगडन आइलैंड की जो बोट है, इस बोट के पल्ली साइड है, तो हमें एक बोट के अंदर से दूसरे बोट के अंदर जाना पड़ेगा। तो वी हैव टू जस्ट पास थ्रू वन बोट टू गेट इन टू द अदर बोट। तो ऐसे जाएंगे, देखो जो मेरी बोट है जिस पे जानी है वो इस बोट के पल्ली साइड पे है, तो हमें इस बोट के अंदर से जाना पड़ेगा। मेरी बोट जो है पीछे है, इस बोट के पीछे है। सो इस बोट से मुझे अंदर होते हुए दूसरी बोट में पहुंचना पड़ेगा। वेलिंगटन मैं पहुंच चुका हूँ लक्षद्वीप वार, जहाँ से मेरी जो शिप है लक्षद्वीप के लिए चलेगी। और इनका फैसिलिटेशन बेसिकली इट्स लक्षद्वीप वार्फ एंड पैसेंजर फैसिलिटेशन सेंटर है, जहाँ से हमारी शिप रवाना होगी लक्षद्वीप के लिए। और समय हो गया है 9 बज के हैं। और आज जो मेरा जो सफ़र है, आज जो एक मेरी जर्नी है, जो मेरा सफ़र है आज का, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही अद्भुत एंड बहुत ही सुंदर जगह के लिए है। और एक ऐसी जगह जो अपने आप में बहुत सी चीज़ें उसने समेटे हुए हैं। अगर आप पसंद करते हैं एक स्नो वाइट सैंड बीचेस, और अगर आपको पसंद है वेरी नीट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर वाटर, अगर आपको पसंद है बहुत अच्छे बीचेस, ब्यूटीफुल बीचेस, नीट एंड क्लीन बीचेस, अगर आपको पसंद है वाइट सैंड, अगर आपको पसंद है लगून्स, ब्लू वाटर, एमरल्ड ग्रीन वाटर, अगर आपको पसंद है वाटर स्पोर्ट्स, अगर आप क्रेज़ी हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए, अगर आपको पसंद है कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, पीस, अगर आपको पसंद है ऐसे कहीं और भी चीज़ हैं आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है नेचर, ग्रीनरी, अगर आपको पसंद है पेड़ पौधे एंड मरीन लाइफ, डिफरेंट मरीन लाइफ्स, एंड आपको पसंद है ये सब चीज़ें, ऐसी जगह पे मैं जाने वाला हूँ जो ये सब चीज़ें आप उसमें समेटे हुए हैं। और एक ये बेसिकली है
आइलैंड जो है लक्षद्वीप आइलैंड। सो गाइस व्हाट यू वेटिंग फॉर, पैक योर बैग्स और चलिए मेरे साथ एक रोमांचक सफ़र के लिए जो नन अदर देन लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो हाँ गाइस, मैं एक और चीज़ बताना आपको भूल गया लक्षद्वीप के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोरल रीफ, कोरल्स। कोरल्स आर मरीन लाइफ जो है, इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एंड कलरफुल मेरीन लाइफ्स हैं ये। बेसिकली कई लाखों वर्षों के डिपोजिशन से बने हुए हैं। एंड लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोरल्स मिलेंगे, ऑल ओवर इंडिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। लक्षद्वीप ही इज़ नोन फॉर द कोरल्स एंड दोज आर वेरी ब्यूटीफुल, कलरफुल, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन लक्षद्वीप मेजरली। तो लक्षद्वीप में आप जब स्कूबा डाइविंग भी करेंगे, स्नॉर्कलिंग भी करेंगे, तो स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग करते समय हमें ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोरल्स को एक्सप्लोर करना, कोरल्स को देखना, जो अपने आप में बहुत ही रोमांचक होगा, जो कहीं और भी नहीं मिलेगा आपको ये। जो जर्नी है शुरू होगा लक्षद्वीप वार्फ से। मैं ठहरा था फोर्ट कोची में। फोर्ट कोची से मैं सुबह सुबह निकला बाय फेरी से, एर्नाकुलम फेरी जेट्टी से निकला और मैं पहुंचा वेलिंगटन आइलैंड। वेलिंगटन आइलैंड से मैं निकली ऑटो और मैं पहुंच गया लक्षद्वीप वार्फ, जहां से मेरी पैसेंजर शिप जो है लक्षद्वीप के लिए जाएगी और उस पैसेंजर शिप का नाम है MV कावारती, जो लेगी करीब 18 से 20 घंटे का समय। और जो मेरा जो बोर्डिंग है करीब 1 से 2:30 बजे के बीच का है, और जो वहाँ से फिर फर्दर ये निकल पड़ेगी लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए। जैसे पैसेंजर वेटिंग रूम है यहाँ पर, यहाँ से मेरे ख्याल से बोर्डिंग शुरू होगी। अब तो बोर्डिंग का भी टाइम है, तो पहले ही पहुँच गया था। जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी। दीज आर लाइक प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड में लेके नहीं जा सकते आप, तो सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ BB गन्स, compressed air guns, firearms. There are a lot of illegal drugs and alcohol भी बैंड है मेरे ख्याल से। firearms तो वैसे ही ब्रांड है, अल्कोहल तो वैसे ही बैंड है। वार्फ है जहाँ से हमारा पैसेंजर वेसल जो है MV कावारती जो चलेगा, वो बेसिकली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जस्ट पीछे ही है। दिस इज लक्षद्वीप वार्फ। गेट का दे रखा है टाइम। आई थिंक जो MV कावारती है 1 बजे से 2:30 बजे तक के बीच का है। सो 1 से 2:30 बजे के बीच का यहाँ से मेरे ख्याल से बोर्डिंग है करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में बोर्डिंग कराएंगे। ये है स्पोर्ट्स ऑफिस जो लक्षद्वीप वार्फ में है बेसिकली, तो आप देख सकते हैं पूरा फर्स्ट फ्लोर पे है इनका लक्षद्वीप स्पोर्ट्स जो ऑफिस है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ से बोर्डिंग शुरू करेंगे। इनका कहना है करीब 176 सीट्स में मेरे ख्याल से सिर्फ 76 ही ऐसे हैं। 10% by CS of personnel. Thereafter, all your luggage will come to you, and there will be a bus that will pick you from here. The heavy luggages, handbags, you can carry in your passenger vehicle. Heavy luggages, you have to load. That's a loading people is there. It will come in a separate vehicle. By the ship side, you will get back your luggages. In the front of cabin. No, it's in the ship side. And we are arranging some cooling people. They will assist you in loading the luggage into your cabin. For that purpose, we are giving this kind of luggage tag. You can write your cabin number, the space here, how much luggage tag you require, we will provide that much. Don't worry, that is conveyed. So the cooling people will bring the luggage into your cabin, and we don't ask you to entrust any valuable things, luggages or any handle kind of luggages or laptop or camera with the cooling people, because their handling will be not that much careful. So this is a procedure, and the ship, our onboard manager Mr. Jafar will come to you. He will make an announcement regarding the
tourist, and he will brief you what is the activities to be done, and only your cabin there will be a poster like this. This is explain the day-wise activity in our place, and the onboard manager cabin number and his contact information is also there. If you find any difficulty, you can take assistance of the onboard manager. He is the only person available on board ship for your assistance, and he will be there all in the 3 items. This is I think everyone is clear. And from our side, along with this your boarding requirement documents, we are providing one complement as a T-shirt, and we don't have all the sizes. Whatever available size we will provide. So don't demand for a specific size. And one hat. सो गाइस मुझे मिल चुका है मेरा टिकट, बोर्डिंग पास भी मिल चुका है यहाँ पर लक्षद्वीप स्पोर्ट्स ऑफिस से। उनने मुझे दिया है टिकट और एक दिया है आई कार्ड, जो मुझे हमेशा अपने पहनना पड़ेगा, अपना आई कार्ड हैंग करता रहना पड़ेगा, बिकॉज वो एज ए टूरिस्ट हम लोग बोर्ड कर रहे हैं करके उसमें दिखाया जाएगा, सो दैट आपको कोई भी क्रू मेंबर है जो शिप है वो आपको देख सकता है और आपको एज ए टूरिस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसमें मेरे को टिकट दिया गया है, जो मेरा जो कैबिन नंबर है वो है 365, और जो टिकट है इस तरह का है, टिकट जो है इस तरह का है, देख सकते हैं आप 365 इज़ माई कैबिन नंबर, और ये है आई कार्ड जो है, जो मुझे हमेशा कैबिन में मैंने शिप पे पहने रहना पड़ेगा। और जो मेरा जो लगेज है, जो लगेज के साथ जैसे आप एरोप्लेन में भी सफ़र करते हैं तो आपको एक टैग दिया जाता है, लगेज टैग, तो वो टैग आपको फिर हमारे लगेज पे डालना पड़ेगा, ताकि जो अगर आपके पास बहुत सारा लगेज है तो आप इसको यहाँ पर बोर्डिंग करते समय कूली को दे सकते हैं, और कूली फिर आपको वो शिप पे वापस कर देगा, बैक टू शिप। तो बेसिकली जितना भी आपके पास लगेज है उन सब पे आप लगेज टैग लगाइए, उस पर अपना कैबिन नंबर लिखिए, कैबिन नंबर से ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकता है कूली, और आपको जैसे ही आप शिप पे चढ़ जाएँ, बिकॉज शिप तक जाना है और बहुत ही इतना सारा लगेज लाके सही नहीं होगा, तो इसलिए वो जो लगेज है आपको बोर्डिंग गेट पे दे देना है, उस पर लगेज टैग लगाना है और अपना कैबिन नंबर लिखना है और उसको हैंड ओवर कर देना है, कूली आकर वापस आपको लगेज शिप पे दे देगा। बोर्डिंग शुरू कर दी है लोगों ने, बोर्डिंग अभी मेरे ख्याल से 10:45 से बोर्डिंग शुरू की है, और बोर्डिंग के लिए अगर आप यहाँ पर वेटिंग रूम में भी बैठ सकते हैं, जैसे लोग बैठे हुए हैं। बोर्डिंग यहाँ से शुरू होती है और सामने है बोर्डिंग पॉइंट। इसमें मैं पहुँच चुका हूँ अपने पैसेंजर शिप के सामने, जो है MV करावती करके, ये है हमारी जो शिप जो हमें जाएगी लक्षद्वीप लेके। जो हमें करीब 5 दिन तक हमें उसी में रहना है, और ये डिफरेंट आइलैंड्स तक बहुत बड़ी है पैसेंजर शिप। कोची शिपयार्ड है बेसिकली, यहाँ से हमारी जो शिप है कवारती के लिए रवाना होगी। सो शिप MV कवारती। कवारती के नाम से।
boarding. Finally boarding. Luggage will automatically reach, or I have to take. नहीं ये लोडिंग वाला आता है। थैंक यू। जो हमारा लगेज है बेसिकली इस गाड़ी में रखा है, और ये कूली जो लोडिंग वाले हैं खुद ही हमारे रूम में पहुँचा। बोर्डिंग, सो दिस इज द बोर्डिंग द शिप। वैसे इससे पहले कई बार हवाई जहाज़ में हमने बोर्डिंग की होगी, बट शिप में ही पहली बार मेरी बोर्डिंग। हवाई जहाज़ में बहुत बार बोर्डिंग की थी, बट शिप में ही पहली बार। Come this side, man. Come this side. You know your cabin number, I believe. 367. Excuse me. Excuse me. लेकिन कुछ ब्रीफिंग है, ब्रीफिंग। Way back we can take it. Anyway, now I can wait, hold everyone for it. My name is Jafar. I am your tourist manager on board. Okay, you are going to stay with me for 5 days. गुड आफ्टरनून सर। So, good afternoon. So, do you know your cabin numbers? यस यस। Everybody. So this time we are a group of 78 people. We are all in, I think, 5 series cabin. Except two cabins we had 3 series. I mean third deck. So you go to your cabin. It's 2 steps ahead. You find a full deck. Take a right turn. And you find cabin numbers on the door. Okay. And it's on the 5th deck. You have odd numbers on the left and even numbers on the right side. Get inside the cabin, relax, confirm your baggage inside the cabin. Then just go around the ship, explore the ship. Don't enter where there is a restriction. Okay? And for each activity there will be an announcement. An announcement for the tourist will carry like tourist. Then you expand your ears, listen to it. Otherwise there are so many announcements on the ship. When you only call sign for tourists, then you will expand your ears. So listen to the announcement and just follow it. I will be having a detailed briefing after say about lunch. We will have a detailed briefing how we are going to do and what are the activities, and if you have any queries, I will clear that. Clear? Now just go to your cabin and please get relaxed.